नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य और रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रमोद पाठक का नाम बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार है जिन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बाद भी बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। मिर्जापुर, रक्तांचल, रईस, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से प्रमोद पाठक ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। हालिया रिलीज बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर के बाद प्रमोद पाठक अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह से उन्होंने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। आज हमारे साथ ही जाने माने अभिनेता प्रमोद पाठक, आइए इसी दिन से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। आप फैमिली बिजनेस में थे, फिर आप एक्टिंग तक टर्न कैसे हुए? क्या इंटरेस्ट जागा आपको? ये बिल्कुल बाय एक्सीडेंट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में बिल्कुल मन नहीं लगता था, फैमिली बिजनेस में। तो शायद पर्सनालिटी ऐसी थी कि आर्ट्स की तरफ रुझान हो, और फिर वन फाइन डे ये हुआ कि जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो छोड़ के फैमिली बिजनेस फिर बम्बई आ गए और फिर थिएटर करना शुरू किया, नाटक वगैरह। बहुत साल तक, 10 साल मैंने सिर्फ थिएटर ही किया, क्योंकि तब तक ये भी नहीं था कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है और टेलीविज़न में एक्टिंग करनी है, तब तक वो भी शौक नहीं था। तो नाटक करते रहे, नाटक करके बहुत इंजॉय कर रहे थे लाइफ, और फिर धीरे 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 इसमें भी आ गए। तो ऐसा कुछ प्लान्ड करियर नहीं था मेरा कि प्लान करके कुछ भी किया। ये डेस्टिनी, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में मिर्जापुर रिलीज हुई है, और मिर्जापुर की जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रैंड सक्सेस मिली है, उसे कितना एंजॉय करना है उसे? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना ज़बरदस्त इसकी रीच होगी और इतना पसंद करेंगे लोग। क्योंकि पहला सीज़न किया था, तो पहला सीज़न में वो रोल डेवलप हो रहा था, और लगता तो था कि ये कैरेक्टर कहीं सेकंड सीज़न में कुछ और करेगा, कुछ और बेहतर चीज़ें करेगा, और रोल थोड़ा सा एलैबरेट होगा। पर इस कदर लोग उसको पसंद करेंगे और इस कदर उसको मतलब लैप इट अप करेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है ये अनुभव कि लोगों को बहुत पसंद आया है, और जहाँ कहीं भी जाते हैं वो एक अलग ही प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, और आर्टिस्ट को चाहिए क्या यही। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा जरिया बन के उभरा है, लोगों को अपने टैलेंट उसमें दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं फिल्म जो बड़ी स्क्रीन उसको टक्कर देगा ये? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों ही माध्यम बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, भले ही फिल्में बड़े पर्दे के लिए है, अब आप ओटीटी का जो प्रोग्राम है, खासतौर पे ये सीरीज़ वगैरह है, वो सिनेमा हॉल में तो जाके देख नहीं सकते। और सिनेमा हॉल की एक जो अपनी अट्रैक्शन है वो बना रहेगा, वो मुझे नहीं लगता है कि वो ख़त्म होगा। और सिनेमा लोग पसंद करते रहेंगे, सिनेमा लोग देखते रहेंगे, क्योंकि एक वो कंबाइंड एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और बड़ी स्क्रीन पे चीज़ों को देखने का जो मज़ा है वो मेरे ख्याल से टेलीविज़न या फिर आपके लैपटॉप या फ़ोन पे देखने का नहीं है। हाँ, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक नई खासियत ये है कि आप इसमें कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे कुछ भी देख सकते हैं। तो ये एक जो आज़ादी मिली है लोगों को देखने की, वो मेरे ख्याल से लोग पसंद कर रहे हैं। और मैंने तो कई लोगों से ऐसे मुलाकात हुई जिन्होंने मतलब 8-8 9-9 घंटे की हमारी ये सीरीज़ थी, कुछ सेकंड सीज़न, उसको एक रात में देख लिया उन्होंने। तो ये आज़ादी जो है ये मेरे ख्याल से बड़ी एम्पावरिंग है ऑडियंस के लिए। नहीं तो सिनेमा हॉल जाओ, टिकट बुक करो, फिर एक टाइम फ्रेम सब कुछ हटा के, यहाँ भी ये आज़ादी है कि आप कहीं पे भी, कभी भी, कुछ भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक डिफरेंस है। पर मुझे लगता है कि ये दोनों माध्यम अलग हैं, और इसकी दोनों की ऑडियंस बनी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके एक बात ये भी सामने आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सेक्स और वायलेंस परोसा जा रहा है क्योंकि सेंसर बोर्ड इस पे नहीं है। नहीं, देखिए, शुरू में वही होता है कि कोई नई चीज़ आती है तो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ गाली गलौज और सेक्स ही दिखाना है ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि यहाँ ये सो कॉल्ड आज़ादी है। मुझे नहीं लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया होगा लोगों ने। हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ हो, पर मुझे लगता है कि क्वालिटी कंटेंट की जो है
वो मायने रखती है। लोग भले ही उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ऐसे इसमें गाली गलौज थी, सेक्स था, इसलिए ये प्रोग्राम चला। मुझे नहीं लगता है कि मिर्ज़ापुर जैसा प्रोग्राम सिर्फ गाली गलौज और सेक्स की वजह से चला होगा। इतनी ज़बरदस्त रीच, मेरी तो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो कि कम उम्र के भी लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत पसंद करती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती कि सिर्फ गाली गलौज की वजह से इतना बड़ा सक्सेस हुआ है मिर्ज़ापुर, तो वो मुझे लगता है कि गलत है। वो क्वालिटी कंटेंट की वजह से ही चीज़ें चलेंगी तो चलेंगी, और जो लोग सिर्फ सेक्स भर के और गाली गलौज भर के कुछ बनाते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, मुझे नहीं लगता है कि लोग पसंद करेंगे। आज की तारीख में ऑडियंस को बांध के रखना इतना आसान नहीं है, चाहे आप सेक्स परोस दें, चाहे आप गाली गलौज परोस दें। प्रमोद जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, पर आपने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा। कितना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक्टर को बहुत लंबा समय, अगर अगर मैं अपनी बात करूं और आसपास जो मेरे एक्टर मित्र रहे हैं उनकी बात करूं, तो रिजेक्शन तो आपका डेली पार्ट ऑफ लाइफ है। वो आप 100 जगहों पे आपकी बात होती है किसी काम को लेके, और लगभग 80-90 जगह पे आप रिजेक्ट होते हैं। कई जगह पैसों पे लेके बात नहीं होती, बात नहीं बनती, कहीं आपको रोल नहीं समझ में आता। पर यह है कि आपको परसिवियर करना पड़ता है, आपको लगे रहना पड़ता है। बट रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो स्ट्रगल तो है। कई लोग उसको इनसिक्योर हो जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग, अब बम्बई जैसी जगह में मैंने 10 साल में लोगों को ये देखा है कि बहुत से लोग आए, कुछ साल किया उन्होंने, और फिर कुछ साल में वापस भी लौट गए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपकी रियलिटी में आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वाकई इस चीज़ से प्यार है, आपको ये शौक़ सिर्फ शौक़ नहीं है, आपको इसको वाकई अपना पेशा बनाना है, तो मेरे ख्याल से आप टिकेंगे और एक ना एक दिन बात आगे बढ़ेगी और काम मिलेगा आपको। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होना भी क्या रिजेक्शन ज़्यादा होने की कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, हर किसी को लगता है कि एक्टिंग जो है, एक सुबह उठे और आप एक्टर बन गए, ये एक बड़ा लोगों में भ्रांति है, जो गलत फहमी है। मेरे ख्याल से तैयारी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से था और मेरी कोई एक्टर्स ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसलिए मैंने 10-12 साल सिर्फ और सिर्फ थिएटर किया, क्योंकि मैं सीखना चाहता था एज एन एक्टर काम। तो थिएटर का बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे धीरे धीरे सिनेमा में भी काम इसी तरह से मिलना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि हाँ, ये एक ऐसा एक्टर है जो काम करता है और ठीक ठाक काम करता है। बहुत सारे लोग बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ, सिर्फ कुछ टिकटॉक वीडियोस बना के, कुछ मिमिक्री करके, कुछ स्टार्स की नकल करके, उनको लगता है हम एक्टर बन गए, बट वो इमिटेशन है, वो नकल है, वो एक्टिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को तैयारी करके आनी चाहिए, वो चाहे फिल्मी बैकग्राउंड का इंसान हो या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे परिवार के लोग कभी अपने आप को एज एन एक्टर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और वैसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों ने बहुत बड़ी बुलंदियाँ हासिल की हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी आपको करनी पड़ती है, फिर चाहे फिल्मी हो नॉन फिल्मी। हाँ, हो सकता है कि शुरुआती कुछ दिनों में या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको वो एक एडवांटेज मिले कि आपका फिल्मी बैकग्राउंड है, आपकी पहुंच है, लोग आपको जानते हैं, आपके फादर्स को या पेरेंट्स को या रिश्तेदारों को जानते हैं। पर अगर आप नॉन फिल्मी है तो थोड़ा आपको वक्त डेफिनेटली लगता है, मुझे भी लगता है कि ये होता होगा, पर अल्टीमेटली आपका काम देख के ही आपको काम मिलता है। जी 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 जी। सर, अभी हाल में देखा जा रहा है कि बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में देखी जा रही है। अब ये बात करें कॉमेडियन भारती की, उसके अलावा भी कई लोग हैं जिन पे एनसी पे अपना शिकंजा कसती जा रही है। बतौर आप भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मैं तो 20 साल से हूँ बम्बई में, और ये मुझे लगता है कि ये डिस्कशन की ड्रग्स सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है और पूरी इंडस्ट्री वाले लोग इसमें लिप्त हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात होगी। हर फील्ड में मेरे ख्याल से लोग हैं जो इन सब लतों में पड़े हुए हैं, शराब का मसला हो या ड्रग्स का मसला हो, ये हर फील्ड के लोगों में है। अब क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, यहाँ के लोगों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो शायद इस वजह से ये बड़ी न्यूज़ बनती हैं, और टीआरपी का खेल है इसमें कि लोग पसंद करते हैं कि, तो
मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को इसके लिए ब्लेम करना ऐसा है नहीं, मेरा ये मानना है। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ आसपास अपने, मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं मतलब उस तरह की मेरी लाइफस्टाइल भी नहीं है कि मैं मतलब पार्टियों में जाता हूँगा जहाँ मैंने ये सब, मैं बहुत सालों से, मैं खुद भी पूना में रहता हूँ, मैं बम्बई में रहता भी नहीं हूँ। तो मेरा शूटिंग के बाद, काम करने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा टाइम जो है फिल्मी लोगों के साथ या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही बीतता है, ऐसा नहीं है। मेरी एक अलग लाइफ भी है अपने काम के अलावा, तो मैं उसमें बिजी रहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक रंग में रंग देना कि सभी नशेड़ी हैं, सभी गंजेड़ी हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सभ्य लोग भी हैं, और कई कई ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो बहुत ही सात्विक जीवन जीते हैं। तो ये मेरे ख्याल से चॉइस है। और नशा महंगा होता है, हर किसी के बस का भी नहीं है इस तरह का नशा करना। तो शायद जिनके पास पैसे हैं शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये करते होंगे। पर ये मेरे ख्याल से चॉइस है, आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं तो शायद आप पढ़ सकते हैं इन सब नशों में, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई कुछ भी कर ले, आप नहीं करेंगे। जी। चलते चलते आखिरी सवाल, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एज एन एक्टर, मैं सिर्फ लोगों को, मुझे नहीं लगता कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ किसी को करियर एडवाइस देने में। पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि एक्टर बनने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आप करिए ही करिए, वो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि वो आप अल्टीमेटली अपना पेशा बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो हर पेशे में, जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको 6-6, 7-7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं। तो एक्टिंग के लिए भी मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत साल आपको देने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। तो वो वक्त तो दीजिए ही दीजिए। फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि खूब ट्रैवल कीजिए, खूब घूमिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिल सकते हैं मिलिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्रॉड ही ट्रैवल करके हमको, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा लाइफ का, जितना आप ज़िंदगी ज़्यादा जिएंगे, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपके अंदर चीज़ें और ज़्यादा, क्योंकि अगर घड़ा खाली होगा तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। आप जितना अपने आप को भरते जाएंगे अंदर, वो आपके काम में आगे कहीं ना कहीं दिखेगा। तो खूब ट्रैवल करें, खूब जिए लाइफ को, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों से मिलें उतना अच्छा है, जितनी कल्चर को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो करें। तो मेरे ख्याल से वो एक्टर की जो क्राफ्ट पे काम है वो तो करते ही करिए, पर ये मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको उन बाकी के एक्टरों की श्रेणी से बिल्कुल अलग खड़ा करता है कि जब आप जीवन जी के आते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआती दिनों में बिल्कुल यंग एक्टर्स थोड़े से रफ दिखते हैं, थोड़े से नए लगते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है वो धीरे धीरे निखरते जाते हैं। तो वो निखरना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शायद वो एक्टिंग पे तो, अपने क्राफ्ट पे तो काम करते रहे हैं, पर उसके अलावा उन्होंने एक ज़िंदगी भी जी है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि खूब मज़ा करें। ऐसा नहीं है कि सीरियस होकर ही लाइफ जीनी है, खूब मज़ा करें, खूब एंजॉय करें लाइफ को, और ट्रैवल करें, पढ़ें लिखें खूब। सिर्फ एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ टेस्ट ही करना है और रोल ही करने हैं। खूब जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना लिख सकते हैं लिखें, और ज़िंदगी जिएं, खूब जम के जिएं। जी। तो काफ़ी अच्छी बात कही प्रमोद पाठक ने कि आप ज़िंदगी को खुल के जिएं, ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, खुद को परिपक्व बनाएं, और किस तरह कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। साफ तौर पे ये कहना भी इनका है कि आप खुद को परिपक्व बनाएं, अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें फॉलो करें, पेशेंस रखें, तभी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100, भोपाल।